A very good morning to all this. We both are Abrar Sheikh representing Sir JJ High School. Our topic is Max Decoding the Mystery of Nature. तो अब नेचर में हर जगह पैटर्न्स बन रहे हैं, हमारे डेली लाइफ में भी पैटर्न बन रहे हैं। तो अब हमने एक एग्जांपल लिया यूनिवर्स से, जैसे हमारे यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स हैं, तो सारे प्लैनेट्स में कहीं ना कहीं एक पैटर्न बन रहा है। तो हमने एग्जांपल लिया है हमारा वीनस और अर्थ का। तो अब अर्थ और वीनस के रिलेटिव मोशन से एक पैटर्न बन रहा है, तो हम वो पैटर्न को यहाँ देख सकते हैं। वो पैटर्न हमारा यहाँ है, जो ये पैटर्न बनाया है ये सुपर कंप्यूटर से पैटर्न बनाया है। तो ये पैटर्न को क्यों बना है, ये कैसे बना है, ये मैथमेटिकली इसका रीज़न क्या है, हम वो सारा इधर एक्सप्लेन करेंगे कि ये पैटर्न क्यों बन रहा है। तो अब ये पैटर्न कैसे बन रहा है, ये वीनस है हमारा और ये अर्थ है। तो ये हमको पता है अर्थ का जो स्पीड है वो है 29.02 किलोमीटर पर सेकंड और वीनस का है हमारा 35.78 किलोमीटर पर सेकंड। तो अब हमको स्पीड पता है और हमको ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस भी पता है। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो हमको पता चला कि अर्थ अगर सपोज टी टाइम में 8 रोटेशन लेता है और 8 रोटेशन लेता है, तो वही टी टाइम में वीनस 13 रोटेशन लेता है। तो हमको रोटेशन का डिफरेंस पता चल गया कि अर्थ का 8 रोटेशन है और वीनस का 13 रोटेशन है। तो हम रोटेशन डिफरेंस निकाल सकते हैं 13 माइनस 8। तो 13 माइनस 8 हम जब करेंगे तो हमको मिलेगा 5 रोटेशन का डिफरेंस। तो 5 रोटेशन का डिफरेंस, अब ये है क्या रोटेशन का डिफरेंस। तो अब जब हमने जो आपको पैटर्न बताया है, ये जो हमने पैटर्न बताया है वही पैटर्न को अगर हमने जूम इन पिक्चर किया है, जूम इन पिक्चर किया है, तो हमको ये मिलेगा, हमको ये वाला पैटर्न मिलेगा। वो सेम पैटर्न, यही पैटर्न है। तो अब हमको पता है कि 5 रोटेशन डिफरेंस का पैटर्न रोटेशन डिफरेंस है, तो हमको पैटर्न कितने मिल रहे हैं हम वो गिनते हैं। तो ये एक पैटर्न, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हम 5 रेट्रोगेड मोशन है ये। तो हम ये पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ये 5 जो पैटर्न है हम उसको बोलेंगे रेट्रोगेड मोशन ऑफ वीनस। रेट्रोगेड मोशन ऑफ वीनस मतलब क्या है कि एक टाइम पे वीनस, ये अर्थ है और ये वीनस है, तो एक टाइम पे वीनस मिनिमम डिस्टेंस पे जाएगा और एक टाइम पे मैक्सिमम डिस्टेंस। जो हम हमारे वर्किंग मॉडल से भी बता सकते हैं कि एक बार वीनस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा और एक पॉइंट पे आके वीनस बैकवर्ड मोशन करेगा। जो हमारे इंडियन मिथोलॉजी में जिसको बोलते हैं कि शनि भारी है या मंगल भारी है, तो उसके बिहाइंड द मैथमेटिक्स क्या हम वही बता रहे हैं कि वीनस एक बार फॉरवर्ड मोशन करेगा हमारे पर्सपेक्टिव से और फिर बैकवर्ड मोशन करेगा, क्योंकि ये हमारा पर्सपेक्टिव है। क्योंकि वेन एवर यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू इन मैथमेटिक्स यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। तो हम हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो हमको ये पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो अब ये पैटर्न्स हमको सिर्फ वीनस में लिए नहीं, हमको सारे प्लैनेट्स के लिए मिल रहे हैं। तो हमने सारे प्लैनेट्स के लिए कैलकुलेट किया है। जैसे हम मान लेते हैं अर्थ और मार्स का, तो मार्स का हमारे 2 साल में मार्स का 1 रोटेशन होगा और अर्थ का 2 रोटेशन होगा। तो हम अर्थ और मार्स का डिफरेंस निकाल लेंगे तो 2 - 1 हमको 1 मिल जाएगा। तो हमारा जो पैटर्न है वो हमको सरप्राइजिंगली 1 रेट्रोगेड मिल रहा है। और वैसे ही हम जुपिटर का अगर करें तो जुपिटर 12 साल में 1 बार रोटेट करता है पूरा, और अर्थ वहीं 12 साल में 12 बार रोटेट करता है। तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे अर्थ और जुपिटर का, तो हमको 12 - 1 11 मिलेगा। तो 11 हमको रेट्रोगेड मिल रहा है। हम गिनते हैं, ये जुपिटर का पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमको सरप्राइजिंगली रोटेशन डिफरेंस जो है वो हमको सेम प्लैनेट के रेट्रोगेड में मिल रहा है। तो हम सारे प्लैनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, सैटर्न का निकाल सकते हैं, यूरेनस का। तो हम सारा कैलकुलेशन हमने जो किया है, तो अब ये जो रेट्रोगेड है हम हमारा उसका एडवांटेज क्या है। तो हम रेट्रोगेड का एडवांटेज ये है कि हमारा जो मंगलयान स्टार्ट हुआ था, मंगलयान स्टार्ट हुआ था 2013 में। 2013 में जब मंगलयान को इनिशिएट किया था तो तब हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने कैलकुलेट किया था कि 2013 में कैलकुलेट किया कि 2014 में वीनस का रेट्रोगेड यहाँ पे होगा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। तो उससे हमको फ़ायदा क्या हुआ कि हमने रेट्रोगेड प्रिडिक्ट किया 2014 में, तो हमको फ़ायदा ये हुआ कि मिनिमम डिस्टेंस हमको कवर करना पड़ा। अगर हम प्रिडिक्ट नहीं करते सपोज करो, तो हमको फिर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ता, तो उसमें हमारा फ्यूल भी इतना जाता और हमारा टाइम भी इतना वेस्ट होता। तो हमने प्रिडिक्ट किया तो हमको मिनिमम डिस्टेंस मिला। तो वैसे ही हम सारे प्लैनेट्स का हम ये रेट्रोगेड प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो आगे अबरार कंटिन्यू करेगा। ये टॉय पेडागोजी मॉडल है, मतलब क्या, अब जो बच्चे हैं, अब बच्चों के लिए जो ये रेट्रोगेट का जो कंसेप्ट है वो बहुत हाई है। तो अब वो बच्चे इसे इजीली समझ सकते हैं। कैसे? अब वो रेट्रोगेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब एक रेट्रोगेट सपोज यहाँ हुआ तो दूसरा कहाँ पे होगा। अब जो हमारे पुराने मैथमेटिशियंस थे उन्होंने स्काई के अंदर 12 कॉन्स्टलेशन को नोटिस किया, मतलब ऐसे कॉन्स्टलेशन जो जगह पे स्थिर रह रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने क्या देखा, इसके अंदर ये 12 के 12 कॉन्स्टलेशन है सारे। अब सपोज यहाँ ये कॉन्स्टलेशन के टाइम इसके आगे सन है। अब सन यहाँ से यहाँ ऐसे करके सारे कॉन्स्टलेशन से मूव करके एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर वापस एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। तो पुराने मैथमेटिशियंस ने इसको पूरा 1 ईयर कंसीडर करा। अब आप लोग सोचोगे अब कैलेंडर का जो 1 साल होता है उसमें 12 मंथ्स ही क्यों होते, 11 क्यों नहीं होते, 13 क्यों नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि जो जब सन यहाँ से यहाँ मूव करता है एक कॉन्स्टलेशन में से दूसरे कॉन्स्टलेशन, तो 30 डिग्री मूव करता है। इसी तरह ये पूरा मूव करेगा और 360 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो अपने को 30 मिलेगा। 30 मतलब पूरा एक क्वार्टर हो जाएगा। और हमने जो रेट्रोगेट की जो पोजीशन है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमने डेटा निकाला था पूरा और प्रेडिक्ट किया। अब हम देखते हैं कैसा वो बनेगा पैटर्न रेट्रोगेट से। सबसे पहला रेट्रोगेट फॉर्म हुआ था वीनस अर्थ का जेमिनी में।
ये कॉन्स्टेलेशन के अंदर। और दूसरा वाला रेट्रोगेट, हमने क्या देखा कि दो रेट्रोगेट जब बनते हैं वीनस और अर्थ के, दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 210 का है और ये सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो हमने दूसरा देखा तो सेकंड रेट्रोगेट फॉर्म हुआ कैप्रिकॉर्न में, ये कॉन्स्टेलेशन में। थर्ड रेट्रोगेट फॉर्म हुआ लियो में, यहाँ पे फॉर्म हुआ 200 डिग्री के एंगल पर। और फिर एरिस में फॉर्म हुआ, एरिस से फॉर्म होके फिर वापस ये स्कॉर्पियो में गया और स्कॉर्पियो से वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे ही आया जेमिनी। और हमने क्या चीज़ देखी, जब नंबर्स रिपीट होते तो सीक्वेंस रिपीट होते, सीक्वेंस फॉर्म होते, सीक्वेंस के रिपीट होने से पैटर्न बना। अब ये पैटर्न में ये पेंटाग्राम स्टार फॉर्म हुआ। अब जो श्री चक्र होता है ना, श्री चक्र के अंदर ऐसे इस तरीके के स्टार्स की पैटर्न होती है, उनको कंबाइन किया जाता है। वो स्टार की पैटर्न कौन सी होती है, ये जैसे रेट्रोगेट की वजह से जो पैटर्न फॉर्म हुआ ये तो स्पेसिफिक दो प्लैनेट के लिए था, वीनस और अर्थ के लिए। अब बाकी और प्लैनेट्स के लिए भी अगर रेट्रोगेट्स फॉर्म हो गए और उनसे ऐसे स्टार्स डिफरेंट बनेंगे, वो सबको कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा श्री चक्र। और ये चीज़ से क्या होगा, बच्चों का कंसेप्ट ईजी हो जाएगा और बच्चे समझ सकेंगे कि रेट्रोगेट्स एक्चुअली होते क्या है। तो बेसिकली एक रेट्रोगेट के बीच में जो हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया था डिग्री का, तो हमको पता चला कि 210 डिग्री कांस्टेंट है। तो हम इससे हमारा फ़ायदा क्या है कि हमको पता है कि 210 डिग्री का कांस्टेंट है, तो हमने मान लिया कि 2023 में जेमिनी में रेट्रोगेट हुआ था पहले, तो हम 23, 24, 2025 का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम प्रिडिक्ट करेंगे तो हम आगे के साल के भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमको प्रिडिक्ट करना है, जैसे 2023 में जेमिनी में हुआ तो 2024 का प्रिडिक्ट करना है, तो हमको 210 डिग्री यहाँ से गिनना है। तो जहाँ पे आएगा जो मंथ में, तो वो मंथ में रेट्रोगेट होगा। तो वैसे ही हम 2024, 25, 26, तो बच्चों के लिए ये क्या है, रेट्रोगेट को प्रिडिक्ट करना इजी है। और जैसे मैंने बताया था रेट्रोगेट के एडवांटेजेस, तो अब बच्चे खुद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारा स्टार बना है, वो स्टार बेसिकली पेंटागन है। आप देख सकते हो ये 1.2, 3, 4 और 5 पॉइंट मिले। तो हमारा जो 5 पैटर्न था वो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर जगह पे पैटर्न रिपीट कर रहा है और वो नंबर रिपीट होने से ये पैटर्न बन रहा है। तो हम ऐसे सारे पैटर्न हम जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमने नासा से भी देखा था, तो हमारा जो प्रिडिक्शन था वो हमारा करेक्ट निकला था हमारे उससे। तो वो बेसिकली हमारा यही कहना है हमारे प्रोजेक्ट का कि whenever numbers repeat itself it creates a sequence and when sequence repeat it creates a pattern and we decoded this pattern with the help of mathematics। और ये पैटर्न कहीं ना कहीं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हम मैथमेटिक्स से डिकोड कर सकते हैं और मैथमेटिक्स से बता सकते हैं। तो जैसे हमारे 13th सेंचुरी में माधवा थे, माधवा जो क्या किया था, माधवा ने 13th सेंचुरी में यही बेसिक मैथमेटिक्स के मदद से मून का 1 डिग्री का प्रिडिक्शन किया था कि मून 1 डिग्री के बाद कौन से पोजीशन पे होगा, कौन से पोजीशन पे, हर एक घंटे का उन्होंने सालों तक मून का प्रिडिक्शन किया। तो उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था 13th सेंचुरी में, वो नासा वाले को अभी 100 ईयर्स में पता चला है कि वो उनका प्रिडिक्शन और नासा वालों का जो कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से प्रिडिक्ट किया है वो सारा सेम है। मतलब उनको ये पता चला है कि जो मून का पोजीशन है वो सारा 13th सेंचुरी में माधवा ने बताया था, बिना कोई सुपर कंप्यूटर, ना कोई टेलीस्कोप से। तो अगर हम हमारा जो इंडियन हेरिटेज है, अगर हम वो इंडियन हेरिटेज को और अच्छा करें और डेवलप करें, अभी हम जो भूल चुके हैं, हम न्यूटन का पढ़ते हैं लेकिन हम माधवा का नहीं पढ़ते। तो अगर हम माधवा के मेथड और बहुत सारे इंडियन मैथमेटिशियन है उनका पढ़े और हम अगर आगे और डेवलपमेंट करें अभी की टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं।